हाय, मेरा नाम सुमित भूषण है और इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग NCERT की जो क्लास 11th और 12th की जो मैथमेटिक्स है उसको डिस्कस करेंगे। सो द फर्स्ट चैप्टर इन स्टैंडर्ड 11 NCERT बुक इज सेट्स। ओके, सो अभी हम लोग शुरू करते हैं इसका डिस्कशन। सो ये स्ट्रिक्टली NCERT पे बेस्ड होगा। सो सेट्स जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ थ्योरी। सो द थ्योरी ऑफ सेट्स वाज डेवलप्ड बाय अ जर्मन मैथमेटिशियन हुज नेम वाज जॉर्ग कैंटोर। ओके, सो द डेफिनेशन ऑफ अ सेट इज, इट गोज लाइक a set is a well-defined collection of objects। एक लाइन में इसका डेफिनेशन है, बट ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि व्हाट डू यू मीन बाय वेल डिफाइंड। अभी हम लोग एग्जांपल देखेंगे। तो बेसिकली सेट कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, बट वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, और रादर a collection of such objects which are well defined। ओके, तो कुछ एग्जांपल है, जैसे मैथमेटिक्स में जैसे कैपिटल N से हम डिनोट करते हैं सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, उसी प्रकार से कैपिटल R से हम लोग डिनोट कर सकते हैं अ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ओके, सो और नॉट ओनली इन मैथमेटिक्स, the concept of set can be used outside the zone of mathematics as well. For example, in normal life, non-mathematics life, we can say that we can define a set as a collection of all cities of the Indian state of Uttar Pradesh. It is well defined, right? Similarly, a collection of all girl students in a class, वो भी एक set होगा, है ना, ये well defined है। Now, जैसे मैंने पहले कहा था कि a special care should be taken while defining a set that it is a collection of well defined objects। well defined काफ़ी important चीज़ है। now we will see how। so for example, अगर हम लोग कहते हैं कि हमें एक सेट बनाना है जो कि मोस्ट रिनाउंड फिजिसिस्ट्स का हो। फिजिसिस्ट वो लोग होते हैं जो फिजिक्स में एक्सपर्ट होते हैं, बट ये डिफाइन कैसे होगा कि कौन मोस्ट रिनाउंड है? अलग अलग लोग होंगे, उनके लिए अलग अलग डेफिनेशन होगी, है ना, मोस्ट रिनाउंड की। तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। फिजिसिस्ट हमें पता करना है, वो तो हम पता कर सकते हैं, बट ये कैसे पता करेंगे कि कौन कौन वेल रिनाउंड है ना। तो इसीलिए ये कलेक्शन तो होगा, बट चूंकि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, इसलिए ये सेट नहीं हो सकता है ऐसा। इसी प्रकार से हम अलग अलग एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। तो जब हम सेट बोलते हैं तो उसके लिए उसमें कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं, है ना, तो वो हम देखते हैं। तो नॉर्मली ऑल द सेट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। फॉर एग्जांपल, ऊपर भी हमने देखा R, N, A, Z, एनीथिंग, P, Q, whatever you want to say। ओके, सेकेंड पॉइंट, अब हम लोग एक लेट अस कंसीडर सेट A जिसके जो डिफाइन हुआ है, जिसमें टर्म्स जो हैं वो AEIOU है। तो आपको देखने से पता चल गया होगा कि यहाँ हम लोगों ने जो सेट बनाया है A, वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवेल्स का सेट है। तो 5 वॉवेल होते हैं AEIO और U, तो उसका सेट है। तो अब इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये जो टर्म्स हैं AEIO और U, है ना, इस सेट में उनको हम या तो कुछ लोग एलिमेंट्स बोलते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं, कुछ मेंबर्स बोलते हैं। ये तीनों की मीनिंग जो है सेट थ्योरी में वो सेम होती है। जब हम एलिमेंट्स बोले तो भी उसका मतलब यही होगा, ऑब्जेक्ट्स बोले तो भी यही मतलब होगा, और मेंबर्स बोले तो भी यही मतलब होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये जो एलिमेंट्स हैं नॉर्मली वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं स्मॉल लेटर्स से। तो सेट जो था उसको हम नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से, और उस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर्स से। ओके,
Now, for the elements of a set, we say that the element belongs to the set. तो हम लोग ऐसे बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ कह सकते हैं कि द एलिमेंट ए बिलोंग्स टू द सेट कैपिटल ए, द एलिमेंट ई बिलोंग्स टू द सेट ए, द एलिमेंट ई बिलोंग्स टू द सेट ए एंड सिमिलरली। ओके, तो इसी एग्जांपल में हम लोग देखते हैं कि जैसे मैंने कहा ऊपर कि द स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। अब इसका मैथमेटिकल नोटेशन जो है वो ये है, ए बिलोंग्स टू ए। इन सेट थ्योरी ये जो सिंबल है ये ग्रीक सिंबल है जिसका जो एप्सिलॉन कहते हैं। आप अलग अलग चीज़ें जब पढ़ेंगे, जब फिजिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ भी ये एप्सिलॉन आएगा, बट वहाँ इसका डिफरेंट मीनिंग होगा। बट सेट थ्योरी में नॉर्मली हम लोग ये यूज करते हैं, ये नोटेशन, ये सिंबल जो है एप्सिलॉन का। और इस सिंबल के लेफ्ट हैंड साइड में एलिमेंट होता है और राइट हैंड साइड में जो है वो सेट होता है। ओके, अगर कोई एलिमेंट बिलोंग नहीं करता है उस सेट से तो सिमिलरली हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं कि बी, फॉर एग्जांपल ऊपर वाले एग्जांपल में बी नहीं है, सेट ऑफ बी तो वॉवेल नहीं है, तो बी डज नॉट बिलोंग टू ए, और इसको ऐसे रीड करते हैं बी डज नॉट बिलोंग टू ए। अब आपकी एनसीईआरटी की बुक में जो एक्सरसाइज 1.1 है, ओके, जो क्लास 11th की जो पहली बुक है सेट थ्योरी की, सेट का जो चैप्टर है, चैप्टर 1, उसका जो पहला एक्सरसाइज है, उसमें जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, एंड कुछ स्टेटमेंट्स दिए रहेंगे, हमें पता करना है कि कौन सा सेट है और हमें जस्टिफाई भी करना है, जस्टिफाई योर आंसर। ओके, तो पहला है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विथ द लेटर जे। तो ये देखिए कि हम लोग क्या कहते हैं कि सेट किसको कहते हैं, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ओके, वेल डिफाइंड एलिमेंट्स, ऑब्जेक्ट्स, वट एवर यू वांट टू से। ओके, सो हियर इट हैज़ बीन आस्क्ड दैट is the collection of all the months of a year beginning with the letter J, is it a set? So yes, it is a set, because we already know that the months, for example January, June and July, these are the 3 months whose names start with the letter J, English letter J. So that's why it is a well defined collection of objects, that's why this thing is a set. Okay, सिमिलरली अगला क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब अगेन फिर हमने जो ऊपर फिजिसिस्ट वाला एग्जांपल देखा वैसे ही यहाँ पे है कि ये कौन डिसाइड करेगा कि मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया कौन है। तो ये एक वेल डिफाइंड क्राइटेरिया नहीं है। तो हमें अगर हम सेट बनाना चाहें, एक कलेक्शन लिस्ट तैयार करना चाहें, तो उसके जो एलिमेंट्स हैं वो वेल डिफाइंड नहीं है, तो हम सेट नहीं बना सकते हैं, तो ये सेट नहीं है। ठीक है, आगे की क्लासेस में हम लोग और भी एग्जांपल्स देखेंगे। वी विल कंटिन्यू विथ आवर डिस्कशन एंड आई सजेस्ट यू गो थ्रू दिस वीडियो वेरी विथ अ पेशेंट माइंड। ओके, और हम लोग आगे इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, है ना, और हम लोग प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे इन वीडियोज़ में एनसीईआरटी के। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट एंड जस्ट फॉर द रेफरेंस माय नेम इज सुमित भूषण। ओके, सो we will continue with our discussion in the upcoming classes. Okay, so I suggest you follow this channel and subscribe to this channel so that the updates will be available to you whenever I will be posting new videos. Okay, thank you.